चलो ठीक है, क्लास तो लूँ मैं तो। हाँ देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए कक्षा 12 की गणित क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, विविध प्रश्नावली 6 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपको हल करके दिया जा रहा है, इसको ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 8, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के अंतर्गत उस समद्विबाहु का त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष दीर्घ अक्ष का सिरा है। तो दीर्घ अक्ष का सिरा देखिए, एक दीर्घवृत्त बना हुआ है जिसमें दीर्घ अक्ष 2a है और इस 2a का सिरा एक्स अक्ष पर देखिए दिया हुआ है बिंदु A पर A0, क्योंकि यहाँ कहा रहा है कि दीर्घ अक्ष का सिरा है उसका शीर्ष, तो यहाँ शीर्ष पर त्रिभुज का सिरा कर दिया गया है। अब P और P डैश दो बिंदु लिए गए हैं, इनको मिलाया गया है और PA और P डैश A को मिलाया गया है। यह देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज बना। अब वो देखिए, इसका मूल बिंदु, इसका केंद्र है दीर्घवृत्त का। P डैश का मध्य बिंदु क्या है, M है, जो एक्स अक्ष पर है। आप देखें, अगर ये कोण थीटा हो तो MP बराबर होगा B साइन थीटा और AM बराबर होगा A कास थीटा। अगर ये कोण थीटा, ध्यान दीजिए, अगर इसको थीटा लिया जाए तो थीटा के सामने की भुजा लंब होगी और लंब बराबर हो जाएगा B साइन थीटा, क्योंकि ये देखिए दीर्घ अक्ष का B है, B साइन थीटा और ये आ गया आपका AM बराबर A कास थीटा। आधार A कास थीटा और लंब B साइन थीटा। अब देखिए, इसके नीचे ठीक दूसरा बिंदु P डैश है जिसका निर्देशांक हो जाएगा A कास थीटा और माइनस B साइन थीटा, क्योंकि ये y डैश पर नापा गया दूरी, तो MP डैश बराबर होगा माइनस B साइन थीटा। मेरा ख्याल फिगर के बारे में सारा विवेचना हो गया है। अब आगे चलें। दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, जिसमें समद्विबाहु त्रिभुज APP डैश का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार गुणे लंब। तो आधार है PP डैश और लंब है AM। लिखिए 1/2 PP डैश, AM को लिखिए OA माइनस OM, OA माइनस OM लिख दीजिए। 1/2 PP डैश का मान है 2PM, देख लीजिए PP डैश बराबर है 2PM, PM का जस्ट दूना क्योंकि यह मध्य बिंदु है, तो 2PM हो गया ये PP डैश इंटू OA बराबर है ये, देखिए वो A है, OA को A लिखिए, माइनस लिखिए और AM बराबर A कास थीटा। ये हो गया आपका क्षेत्रफल। PM का मान रख दीजिए, PM इक्वल टू आपका दिया है B साइन थीटा, तो 1/2 गुणे हो जाएगा B साइन थीटा, तो 2 कट जाएगा, आएगा B साइन थीटा। B साइन थीटा A कॉमन ले लिए, 1 माइनस कास थीटा। ये हो गया देखिए AB साइन थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा। अब फलन आपको मिल गया त्रिभुज PP डैश A इक्वल टू AB साइन थीटा माइनस साइन थीटा कास थीटा। साइन थीटा को कोष्ठ के अंदर लाया गया। अब A बराबर हो गया AB साइन थीटा माइनस हाफ साइन 2 थीटा। इसमें 2 से गुणा भाग करके जो है तो साइन 2 थीटा में बदल दिया गया है। अब आ गया DA/d थीटा इक्वल टू AB कास थीटा माइनस 1/2 गुणे 2 कास थीटा। अब देखिए 2 फिर कट गया, आ गया AB कास थीटा माइनस कास 2 थीटा। आगे चलें, DA/d थीटा बराबर 0 होगा। न्यूनतम और महत्तम क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा, पहले DA/d थीटा हम 0 रखेंगे, तब देखिए AB इक्वल टू नॉट 0 होगा, क्योंकि दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष का गुणनफल कभी
शून्य तो होगा नहीं, अगर शून्य हो जाएगा तो दीर्घवृत्त ही नहीं रह जाएगा, और दीर्घवृत्त अगर है भौतिक पटल पर तो ए और बी का कुछ ना कुछ मान होगा, ये जीरो नहीं होगा। तो इसको छोड़ दीजिए, ए इजकल टू नॉट जीरो, यहाँ लिख सकते हैं ए बी इजकल टू नॉट जीरो होगा। तब कास टू थीटा माइनस कास टू थीटा ये जीरो होगा। अब अगर ये जीरो है तो कास टू थीटा बराबर होगा कास थीटा के, या 1 माइनस टू कास स्क्वायर थीटा बराबर होगा कास थीटा। देखिए कास थीटा हो गया। अब टू कास स्क्वायर थीटा प्लस कास थीटा माइनस 1 बराबर जीरो हो गया। इस समीकरण, इसको दो घात व्यंजक है, त्रिपदीय दो घात व्यंजक है, देख लीजिए। तो लिखिए टू कास स्क्वायर थीटा प्लस टू कास थीटा माइनस कास थीटा माइनस 1 बराबर जीरो। टू कास थीटा कामन लें, कास थीटा प्लस 1 एक कोष्टक में, माइनस 1 कामन लें, कास थीटा प्लस 1 दूसरे कोष्टक में, ये बराबर हो गया जीरो। तब इस अगर ये जीरो है पहला फैक्टर तो कास थीटा बराबर 1/2 बराबर कास पाई बाई 3। अब यदि ये फैक्टर जीरो है तो कास थीटा इजकल टू -1 कास थीटा इजकल टू कास पाई। तब थीटा इजकल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई हो गया। इधर हो गया थीटा इजकल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 हो गया। अब इस समीकरण को थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई और थीटा इजकल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 को मिला दीजिए, तो थीटा और थीटा मिलाने पर 2 थीटा होगा, 2n पाई और 2n पाई मिलाने पर 4n पाई होगा, पाई बाई 3 और पाई मिलाने पर 4 पाई बाई 3 होगा। अब यहाँ से थीटा का मान हल कर लें तो थीटा बराबर होगा 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 या थीटा बराबर 2 पाई बाई 3। माइनस 1 अगर छोड़ दिया जाए तो 2 पाई बाई 3। अब आगे चलाएं, थीटा बराबर 2 पाई बाई 3 पर डी स्क्वायर ए बटे डी थीटा स्क्वायर बराबर होगा ए बी माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब थीटा बराबर 2 पाई बाई 3 पर इसका मान निकाला है, डी स्क्वायर ए बटे डी थीटा स्क्वायर का, तो ए बी इंटू माइनस 2 साइन 2 पाई बाई 3 प्लस 2 साइन 4 पाई बाई 3। अब ये बराबर होगा ए बी माइनस 3√3/2 माइनस 2√3/2। ये देखिए माइनस को बाहर कर दें तो माइनस ए बी हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3/2। 3√3/2 इज लेस देन, माइनस में है इसलिए लेस देन जीरो होगा, ऋणात्मक है। ऐसे में एक का महत्तम मान हो जाएगा 3√3/2 ए बी वर्ग इकाई। देखिए महत्तम मान ही हो गया ए बी 3√3/2। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, प्रश्न देखें क्या है। एक आयताकार आधार पर आयताकार दीवारों की 2 मीटर गहरी और 8 मीटर क्यूब आयतन की एक बिना ढक्कन की टंकी का निर्माण कराना है। यदि टंकी के निर्माण में आधार के लिए रुपया 70 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर और दीवारों पर खर्च रुपया 45 प्रति मीटर स्क्वायर का व्यय आता है, तो कम से कम खर्च में बनी टंकी का आयतन क्या होगा। आयतन निकालना है कम से कम खर्च में जो टंकी बनी, जो टंकी कम से कम खर्च में बनी उसका आयतन क्या होगा, कितना खर्च आएगा। अब आप ध्यान दें, मान लिया टंकी की लंबाई x, चौड़ाई y है, गहराई 2 मीटर है दिया है। तब आयतन हो गया 2xy या 2xy बराबर 8 है, क्योंकि 8 इसका मीटर क्यूब आयतन होना चाहिए। तो xy बराबर हो गया 4। कितना आ गया, xy बराबर 4। परंतु आधार पर खर्च 70 रुपया पर मीटर स्क्वायर है, तो आधार पर खर्च आ गया 70 xy। 70 xy आधार पर खर्च हो गया। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 × x + y × 2 मीटर स्क्वायर। अब आ गया 4 × x + y मीटर स्क्वायर, 2 से गुणा कर दीजिए, 2 × 2 4 हो गया। ये दीवारों पर खर्च आ गया 45 × 4 x + y, ये हो गया 180 x + y। तो दीवारों का खर्च आ गया, आधार की दीवारों पर कुल खर्च आ जाएगा। देखिए 70 x + y 70 xy + 180 x + y। अब यहाँ देखिए xy बराबर 4 है, xy 4 है तो y बराबर 4/x होगा। ये चीज़ इसमें रख दीजिए, तो 70x × y की जगह पर 4/x प्लस 180 × x प्लस 4/x कोष्टक में।
अब यहाँ देखिए एक एक्स कट गया, ये हो जाएगा सीधे 280, पी आ गया खर्च, पी इक्वल टू हो गया 280 प्लस 180 एक्स प्लस 4/x। अब डी पी बटे डी एक्स निकाल लीजिए, इसका अवकलन कर लीजिए एक्स के सापेक्ष पी का, तो डी पी बटे डी एक्स आएगा इक्वल टू 180 इंटू 1 माइनस 4/x²। अब डी पी बाई डी एक्स हो जाएगा, देखिए 180 इंटू x² माइनस 4/x²। अब ये बराबर अगर 0 है तो x बराबर प्लस माइनस 2 है, क्यों? x² बराबर माइनस 4 बराबर 0 होगा, तो x² माइनस 4 0 तो x² बराबर 4 होगा, x बराबर प्लस माइनस 2 होगा। यदि x बराबर 2 हो गया तो y बराबर 2 हो गया। अब डी स्क्वायर पी बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 180 गुणे 8/x³। देख लीजिए 180, ये देखो 10 हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स को ऊपर ले जाएंगे हम तो माइनस घात होगी, तो -2 से बड़ा होगा तो माइनस, ये प्लस 8 हो गया, प्लस 8/x³ प्लस 8/x³ इंटू 180 प्लस 8, देखिए प्लस 8/x³ इंटू 180 हो गया डी स्क्वायर पी बटे डी एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए अब ये बराबर होगा 180 इंटू 8/8, 8/8 खत्म हो गया, 180 आ गया, या 180 देखिए धनात्मक है, ग्रेटर दैन 0 है, धनात्मक है, तब x बराबर 2 पर न्यूनतम खर्च 280 प्लस 180 इंटू 2 प्लस 2 इजकल टू रुपया 1000। मात्र 1000 रुपये नौटंकी बनेगी जब उसका आयतन न्यूनतम क्या होगा, x बराबर 2 पर आयतन न्यूनतम होगा, तो न्यूनतम आयतन भी अगर देखें आप तो निकल जाएगा। न्यूनतम आयतन टंकी की कितनी है, 2xy बराबर 8। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर हो गया 8। तो न्यूनतम आयतन की जो टंकी बनानी है आप, उस पर खर्च कितना आएगा, 1000 रुपये आएगा। हैं बे आता है, तो कम से कम खर्च में बड़ी टंकी पर कितना खर्च आएगा? आयतन की टंकी, कम से कम खर्च में बनी टंकी के आयतन पर क्या खर्च होगा, आयतन पर क्या खर्च आएगा, ये सवाल है। ये आपका जो है आंसर है। धन्यवाद आपको। आगे चलते हैं।